अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन आप देख रहे हैं अल ज़हीर कुरान अकेडमी। नाजरीन हमने कल जो सबक सीखा था नून साकिन और तनवीन के कवायदों में से जो दो कायदे थे वो हमने सीखे थे। एक सीखा था इजहार और एक सीखा था इख्फा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने याद भी किया होगा, इन बच्चों ने भी याद किया होगा और आप लोगों ने भी याद किया होगा। तो बड़ा इजीली सबक था, मुश्किल नहीं था, मैंने बड़े आसान करके आपको समझाया था। तो मैं इन बच्चों से चंद सवाल कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इनको याद भी है कि या कि नहीं है। हाँ जी बेटा, सब ने याद किया हुआ सबक? जी बेटा बताएं, हरूफ इख्फा कितने हैं? 4। हरूफ इख्फा 15। गुड शाबाश। कितने हैं? 15। अच्छा जी, हरूफ हल्की कितने हैं? 6। गुड शाबाश। हरूफ करीब सऊत कितने हैं? 16। अच्छा जी, इजहार की तारीफ कौन सुनाएगा? मैं कर सकता। चलें अहमद सुनाएं आप। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्के में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और नून या तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हरूफ हल्की 6 हैं और वो ये हैं: हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खो। अब मैं सुनाऊं? गुड शाबाश। मैं सुनाऊं? हाँ जी, इख्फा का कायदा सुनाएं बेटा आप। नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो इख्फा करेगा। नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़े हरूफ इख्फा 15 हैं और वो ये हैं: ता, सा, जीम, दाल, जाय, जा, सीन, शीन, सो, दो, ज़ा, फा, अफ। गुड शाबाश बेटा, बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। देखा नाजरीन, माशाल्लाह अच्छे से बच्चों ने माशाल्लाह मेहनत से याद किया हुआ है। तो आज नाजरीन हम चलते हैं नए सबक की तरफ। सबक नंबर 13 आप खोल लें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बहुत ही अहम सबक है और ये समझ लें कि आपने जो कुरान पाक पढ़ने के जो ज़राए हैं वो आपने टोटल 3 ज़राए होते हैं। हरकत होती है, जज़म होती है और तशदीद होती है, जिसमें से आपने हरकत और जज़म सीख लिया है। अभी बारी आ गई है तशदीद की, ठीक हो गया? तो तशदीद क्या है, सबसे पहले इसको समझ, इसकी निशानी को देख लें। मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको समझा दूँ कि तशदीद क्या है। ये जो 3 दंदान वाली शक्ल होती है, ये वाली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसका नाम है तशदीद। क्या नाम है इसका? तशदीद नाम है नाजरीन इसका, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे से याद करना है, तशदीद, ठीक हो गया? तशदीद, तो ये जो तशदीद है, जब ये किसी हरफ के ऊपर आ जाए तो वो हरफ मुशद्दिद हो जाता है। क्या हो जाता है? मुशद्दिद। ये जो नाज़रीन, ये जो तशदीद है, जब ये किसी हरफ के ऊपर आ जाए, फ़र्ज़ करो कि नून पे आ जाए, नून पे अगर ये तशदीद आ गई है तो वो हरफ क्या आ जाएगा? मुशद्दद, यानी कि तशदीद दिया हुआ। मुशद्दद यानी कि तशदीद दिया हुआ। बाज़ नाज़रीन इसको कहते हैं, कोई शद कहता है, कोई इसको कुछ कहता है, लेकिन इसका जो नाम है असल वो ये है, इसका नाम है तशदीद, ठीक हो गया? अच्छा, एक चीज़ आपने और बड़ी काबिल गौर है कि ये जो तशदीद है ना, तशदीद वाला जो हरफ होता है, मिसाल के तौर पे ये नून है, नून के ऊपर अगर तशदीद आ गई है तो ये जो नून है ये 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। तशदीद वाला हरफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा, ठीक हो गया? कैसे? एक दफ़ा ये नाज़रीन, ये जो पीछे हमज़ा है इसके साथ मिलेगा, इसकी ज़बर के साथ मिलेगा, ठीक है? और एक मरतबा जो खुद जो है इसका जो ज़बर है खुद पढ़ा जाएगा, ठीक हो गया? एक मरतबा पिछले हरकत के साथ और एक मरतबा अपनी हरकत के साथ मिलकर ये पढ़ा जाता है। जैसे हमने सबक नंबर जो हुरूफ़ कलकला का सबक पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ पढ़ा था जज़म को कि हमज़ा बा ज़बर अब, उसमें एक ही दफ़ा पढ़ा गया था। लेकिन जब ये तशदीद ऊपर आ जाती है नाजरीन तो उस वक़्त जो है ना कि फिर वो जो हरफ है वो 2 मरतबा पढ़ा जाता है। समझ आ रही मेरी बात की बेटा? गुड शाबाश, ठीक हो गया? तो चलो हम चलते हैं बेटा अपने सबक की तरफ। तो नाजरीन हम सबक स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख लें, यहाँ लिखा भी होगा उर्दू के अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा
ठीक है, 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, जिस हरफ पर तशदीद उसे मुशद्दद कहा जाता है। ठीक हो गया। मुशद्दद वाला हर्फ जब वो 2 मरतबा पढ़ा जाता है, नाज़रीन यहाँ लिखा भी हुआ है कि मुशद्दद वाला हरफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा। एक और अहम चीज़ इसके अंदर है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना किया जाता है, यानी कि नून मुशद्दद हो, ठीक है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, ये नून है, नून के ऊपर जब ये आ जाएगी और मीम के ऊपर जब ये आ जाएगी तो आपने उसके अंदर बिला झिझक बिला पूछे समझे आपने उसके अंदर गुन्ना करना है। गुन्ने का क्या मतलब होता है कि नाक में आवाज़ चली जाए, नाक में आवाज़ चली जाए। ठीक हो गया। तो आपने उसके अंदर गुन्ना करना। सबसे मुश्किल गुन्ना कौन सा है? इख्फा का। इख्फा का गुन्ना सबसे मुश्किल है, बाकी सब गुन्ने आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इख्फा का गुन्ना, क्योंकि इख्फा का मतलब ही होता है गुन्ने को छुपाना। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा गुन्ना मुश्किल है। बाकी जो जितने भी बाकी जो गुन्ने आएंगे, ठीक है, इकलाब का आएगा, इदगाम का आएगा, नून मुशद्दद है, मीम मुशद्दद है, उस सब के अंदर जो है ना आपने इजीली गुन्ना करना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया बेटा। तो चलो बेटा हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन आप भी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तअव्वुज़ तस्मिया। क्या पढ़ेंगे? तअव्वुज़ और तस्मिया। मेरे साथ बेटा मिलकर पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन सबसे पहले हम इसके करेंगे हिज्जे। क्या करेंगे? इसके हिज्जे करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे रवां। ठीक है, पहले इसके हम हिज्जे कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इसको पढ़ना किस तरीके से है। ठीक हो गया। नाज़रीन ऊपर देखें, सबसे पहले हरफ के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इसके हिज्जे कैसे करने हैं। हमज़ा ता ज़बर अत, कलकला नहीं करना, रुकना है। जैसे मैंने बताया था आपको हुरूफ कलकला वाली तकनीक बताया था ना। अत ता ज़बर ता, अत हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता अत्ता इत्ता उत्ता। आगे आगे बेटे को, बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हरूफ करीबु सौत है। क्या है? मिलते जुलते जो हैं। हरूफ करीबु सौत का क्या मतलब था? करीब की आवाज़ जो वाले हैं, ठीक है, जो मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर हरूफ करीबु सौत ही हैं। उसके बाद एक तो आ गया। तो क्या आ गया? तो हरूफ कलकला था ना। अभी ये यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखें नाजरीन, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर चौथी लाइन्स के अंदर लिखा हुआ है कि हरूफ कलकला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओं के साथ अदा करें। हरूफ कलकला जब मुशद्दद हों तो उनमें जमाओ करें। जमाओं का मतलब ये होता है कि यानी कि उसमें आपने रुक के बड़ा कलकला, मैं उसको अपनी ज़ुबान में कहता हूँ बड़ा कलकला। ठीक है, ये बड़ा कलकला किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं खुद समझाने के लिए बताता हूँ कि बड़ा कलकला एक होता है छोटा कलकला। छोटा कलकला तब होता है जब उसके ऊपर जज़म होती है, तो जब तशदीद आ जाए उसको बड़ा कलकला मैं खुद कहता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है? बड़ा कलकला, यानी कि आपने रुक के उसको पढ़ना है। क्या करना है? जमाओं के साथ। कैसे? मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। नाजरीन आप भी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, देखेंगे तो को हम पहले आपने सेम तो को उसी तरह पढ़ना जैसे आपने पहली तख्ती में पढ़ा था। ठीक हो गया। हमज़ा तो ज़बर अतो, तो बेटा इसके अंदर अभी हमने जमाओ करना, बड़ा कलकला। जी बेटा आप क्या सवाल कर रहे थे? अगर ये तशदीद और जज़म एक साथ आ जाए तो किसे पढ़ना है? गुड, शाबाश। लेकिन नाजरीन इस बच्चे ने बड़ा अहम सवाल किया है। ये कह रहा है कि कारी साहब अगर कहीं पर जज़म और तशदीद इकट्ठे आ जाएं, ठीक हो गया, यानी कि ये जज़म आ गई है और ये एक तशदीद आ गई है। ठीक हो गया। तो नाजरीन ये अपने ज़हन के अंदर बिठा लें कि जज़म और तशदीद में जो बड़ी है वो तशदीद है। बड़ी क्या है? तशदीद है। जज़म जो है वो छोटी होती है। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिलाना होता है तशदीद का। किसका? नाजरीन तशदीद का मिलाना ज़्यादा ज़रूरी है जज़म से। ठीक है, जज़म से ज़्यादा ज़रूरी किसका मिलाना है? तशदीद का। तो पहले हम तशदीद वाला हरफ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दोनों इकट्ठी आ जाती हैं तो जज़म वाले को छोड़ देंगे, तशदीद वाले को पढ़ा जाएगा। आगे एग्जाम्पल आएगी, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी बताऊँगा। गुड शाबाश बेटा, आपने अच्छा सवाल किया था। ये नाजरीन बड़ा ही अच्छा सवाल किया बच्चे ने।
अच्छा जी, तो बेटा हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। इस तोआ को देखें, इसके अंदर अभी हमने जमाव करना, बड़ा कलकला करना। देखें बेटा, इसको ऐसे पढ़ना बेटा, इसको हमजा तो ज़बर अ तो, हमजा तो ज़बर अत। अभी हमने जो तख्ती थी, तख्ती नंबर 11 हरूफ कलकला वाली, उसमें कैसे पढ़ा था? हमजा तो ज़बर अ तो, उसमें जल्दी पढ़ा था ना, वो छोटा कलकला था। अभी इसमें क्या किया? अ तो, क्या किया? अत। बड़ा कलकला किया। जमाओ इसको कहते हैं, जमाओ। अ तो ये क्या है? जमाओ इसको कहते हैं, जमाओ इसको क्या कहते हैं? जमाओ। मैं इसको अपनी जुबान में कहता हूँ बड़ा कलकला। क्या कहता हूँ इसको? बड़ा कलकला। अच्छा, अभी हमने ये अ तो पढ़ा, अभी इसका तो का ज़बर रहता है। तशदीद वाला हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा। एक मरतबा पढ़ लिया हमने, अभी तो का हर्फ ज़बर पढ़ा जाएगा। तो ज़बर तो, तो ज़बर तो, अ तो, अत तो। हरूफ कलकला जो 5 है ना, वो इसी तरह पढ़े जाएंगे सारे। बाकी सारे जिस तरह मैंने ता पढ़ा उस तरह पढ़े जाएंगे। नाज़रीन, बाकी जितने भी हरूफ कलकला हैं वो सारे इसी तरीके से जमाओं के साथ, बड़े कलकले के साथ पढ़े जाएंगे। ठीक हो गया? हाँ जी बेटा, अगले लफ्ज़ पे आगे नहीं। हमजा तो ज़ेर इत तो, हमजा तो ज़ेर इत तो ज़बर तो, ज़बर तो, इत तो। इत तो। आगे बेटा, हमजा तो पेश उत तो, हमजा तो पेश उत तो ज़बर तो, ज़बर तो, उत तो, उत तो, अत तो, अत तो, इत तो, इत तो, उत तो। उत तो। गुड शाबाश। अब बेटा जो नीचे वाली लाइन है ना, वो सिर्फ मैं पढ़ूंगा। आप देखें आपका लहजा कैसे हो, आपका अंदाज़ कैसे होना चाहिए, और आपकी जो मखरज है वो कैसे होने चाहिए, और आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार वो कैसी होनी, कितनी होनी चाहिए। देखें बेटा, गौर से देखें। अभी सिर्फ मैं पढ़ूंगा बेटा, आपने सिर्फ सुनना है, आपने सिर्फ सुनना है। देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ। हमजा ज़बर अज़, ज़बर ज़, अज़, हमजा ज़ेर इज़, ज़बर ज़, इज़, हमजा पेश उज़, ज़बर ज़, उज़, अज़, इज़, उज़। तो नाज़रीन, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये लहजा होना चाहिए। बाज़ हज़रात, बाज़ लोग इसको जल्दी करते हैं। कैसे? हमज़ा ज़ा ज़बर ज़ा, अज़्ज़ा, हमज़ा ज़ा ज़ेर या इस तरह, हमज़ा ज़बर ज़ा अज़, ज़ा ज़बर ज़ा। इसको बाज़ दफ़ा इस तरह हिजे किए जाते हैं इसकी। ये देखो, हमज़ा ज़बर ज़ा अज़, हमज़ा ज़ेर ज़ा इज़, ये गलत है। तो नाज़रीन नीचे वाले हरफ पे आ जाएं। तो इसको बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर ज़ा अज़, तो ये गलत है। हमज़ा ज़ेर ज़ा इज़, ज़ा ज़बर ज़ा इज़्ज़ा, हमज़ा पेश ज़ा उज़, ज़ा ज़बर ज़ा उज़्ज़ा, अज़्ज़ा, इज़्ज़ा, उज़्ज़ा। इस तरीके से बिल्कुल भी कतन नहीं पढ़ना इस तरह। ठीक हो गया? इस तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये सरासर गलत है। ठीक हो गया? जैसे मैंने आपको बताया है, सेम इसी तरीके से रुक रुक के आराम के साथ अपने हरफ को अदा करना। देखें अगले हरफ को देखो, सिर्फ मैं पढ़ूंगा बेटा, आप लोगों ने भी सुनना, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, सिर्फ आपने सुनना कि मैंने इसको कैसे पढ़ता हूँ। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, अज़, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, उज़, अज़, इज़, उज़्ज़ा। नाज़रीन, ये आपकी रफ्तार होनी चाहिए, ये आपका लहजा होना चाहिए। ठीक हो गया? इस तरीके से आपने इसको अदा करना। हाँ जी बेटा, अभी अगली लाइन आप मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ो ज़बर औज़, हमज़ा ज़ो ज़बर औज़, ज़ो ज़बर ज़ो, ज़ो ज़बर ज़ो, अज़्ज़ो, अज़्ज़ो, हमज़ा ज़ो ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ो ज़ेर इज़, ज़ो ज़बर ज़ो, ज़ो ज़बर ज़ो, इज़्ज़ो, इज़्ज़ो, हमज़ा ज़ो पेश उज़, हमज़ा ज़ो पेश उज़, ज़ो ज़बर ज़ो, ज़ो ज़बर ज़ो, उज़्ज़ो, उज़्ज़ो, अज़्ज़ो,
उज़्ज़ा। आगे वाला बेटा, अभी आगे जो दौद आ रहा है इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है, दौद को छोड़ देना। इसको हम दाल के साथ नाज़रीन मिला के पढ़ेंगे। क्लियर की मिस्टेक है, इस दौद को हमने दाल के साथ पढ़ना है, इसको आपने छोड़ देना है। ठीक हो गया। तो चलो हम चलते हैं जी नीचे वाली लाइन के ऊपर, सा के ऊपर आ जाए बेटा, सा के ऊपर आ जाए बेटा, आपको नज़र आ रहा होगा। चलें बेटा पढ़ते हैं जी। हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़बर अस, सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, अस सा, अस्सा, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा ज़ेर इस, सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, इस सा, इस्सा, हमज़ा सा पेश उस, हमज़ा सा पेश उस, सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, उस सा, उस्सा, अस सा, अस्सा, इस सा, इस्सा, उस सा। उस्सा, आगे आ जाए बेटा। हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, अस सा, अस्सा, हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, इस सा, इस्सा, हमज़ा सीन पेश उस, हमज़ा सीन पेश उस, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, उस सा, उस्सा, अस सा, अस्सा, इस सा, इस्सा, उस सा। उस्सा, हमज़ा सौद ज़बर अस, हमज़ा साद ज़बर अस, सौद ज़बर सा, साद ज़बर सा, अस सा, अस्सा, हमज़ा सौद ज़ेर इस, हमज़ा साद ज़ेर इस, सौद ज़बर सा, साद ज़बर सा, इस सा, इस्सा, हमज़ा सौद पेश उस, हमज़ा साद पेश उस, सौद ज़बर सा, साद ज़बर सा, उस सा, उस्सा, अस सा, अस्सा, इस सा, इस्सा, उस सा। उस्सा। ठीक होगा बेटा। यहाँ तक हमारा आज का सबक है, ठीक है। तो बाकी जो सबक है इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। नाज़रीन आपने देखा कि ये हमने आज तशदीद के बारे में सीखा कि हिज्जों के साथ कैसे पढ़ा जाता है। नाज़रीन आपने मजहूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जल्दी भी नहीं करनी, और जो बीच में जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं कि किस तरीके से लोग पढ़ते हैं, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। जैसे मैंने आपको बताया है सेम आपने इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जब इंशाल्लाह आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तलफ़्फ़ुज़, आपके कुरान पाक के जो अल्फाज़ है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप घर बैठ के भी आप कुरान पाक को अच्छे तरीके से मखारिज के साथ सीख सकते हैं मेरी वीडियोस देखकर। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा सबक। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कारी साहब जी अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।